यूपी में आज क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्ष की नौटंकी तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका पूरा फोकस इस वक्त यूपी की रफ्तार यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे पर है। हरदोई से लेकर प्रयागराज तक कैसे ये एक्सप्रेसवे यूपी की किस्मत बदलने वाला है और सीएम योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। दूसरी बड़ी खबर चंदौली से है, जहां सकरडीहा में सियासी पारा हाई हो गया। एक युवा सपा नेता को पुलिस ने उनके घर से ही नजरबंद कर यानी कि हाउस अरेस्ट कर लिया। आखिर पुलिस को ऐसा क्यों करना पड़ा, इस कार्रवाई के बाद सपाई क्यों भड़क गए, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तीसरी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के कुनबे में अचानक हलचल तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज का गाजीपुर दौरा ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया। इस कैंसिलेशन के पीछे की असली वजह क्या है और गाजीपुर की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, बताएंगे आपको विस्तार से। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलंदशहर की, जहां यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ट्रिपल मर्डर के आरोपी और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। कैसे हुआ ये एनकाउंटर, बताएंगे आपको पूरी डिटेल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस महत्वाकांक्षी विजन की, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद गंभीर है। उनका साफ निर्देश है कि काम की गति में रत्ती भर भी कमी नहीं आनी चाहिए। यह एक्सप्रेसवे केवल डामर की सड़क नहीं है, बल्कि ये यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। विशेष रूप से हरदोई जैसे जिलों में ये किसी वरदान से कम नहीं है। हरदोई के किसान और छोटे व्यापारी अब सीधे दिल्ली और प्रयागराज जैसे बड़े बाजारों से जुड़ सकेंगे। सीएम योगी और पीएम मोदी का ये सपना है कि मेरठ से प्रयागराज तक का सफर चंद घंटों में सिमट जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से हरदोई में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब तक कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास सही होगी, तब तक निवेश नहीं आएगा। यही कारण है कि योगी खुद ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इस प्रोजेक्ट की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे जो जमीनें ली गई है, वहां लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउस बनाने की योजना है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। विकास की गंगा अब एक्सप्रेसवे के रास्ते हर घर पहुंचेगी। आज अयोध्या दौरे के दौरान भी विकास कार्यों की चर्चा में इस एक्सप्रेसवे का जिक्र अहम रहा, क्योंकि ये पश्चिमी यूपी के लोगों को सीधे रामलला के चरणों तक पहुंचाने का सबसे तेज जरिया बनेगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो चंदौली जिले के सकरडीहा से जुड़ी है, जहां सुबह की शुरुआत भारी तनाव के साथ हुई, जब पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता भूपेंद्र सिंह को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके के राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। प्रशासन का तर्क है कि उन्हें कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले थे, जिससे संकेत मिल रहे थे कि सपा नेता के नेतृत्व में होने वाला विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले सकता है और इससे जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए एहतियातन भूपेंद्र सिंह के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष की आवाज को कुचलने की साजिश करार दिया। सफाई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योगी सरकार जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय पुलिस के डंडे के जोर पर नेताओं को घेरे में लेकर कैद कर रही है।
सपा समर्थकों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस हाउस अरेस्ट का कड़ा विरोध किया है, जिससे चंदौली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पुलिस की इस घेराबंदी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सुरक्षा के नाम पर राजनीतिक गतिविधियों को रोकना जायज है या ये केवल विपक्ष को कमजोर करने की एक रणनीति है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो राजधानी लखनऊ से जुड़ी है, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रस्तावित गाजीपुर दौरा अंतिम क्षणों में निरस्त कर दिया गया। गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए पलकें बिछा रखी थी और बड़े पैमाने पर जनसभा की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आए इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया। आधिकारिक तौर पर पार्टी ने इस कैंसिलेशन के पीछे अपरिहार्य तकनीकी कारणों और सुरक्षा संबंधी इनपुट का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। जानकारों का मानना है कि इस दौरे के रद्द होने के पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति या सुरक्षा एजेंसियों की कोई गोपनीय चेतावनी हो सकती है। गाजीपुर जैसे समाजवादी गढ़ में अखिलेश का ना जाना कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डाल सकता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जोखिम न उठाना ही बेहतर समझा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि वो 29 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे, लेकिन वो अब नहीं जा रहे क्योंकि उनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहले ही जा चुका है और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए पहले ही दे चुका है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का मानना है कि जब प्रतिनिधि मंडल एक बार मिल चुका है तो अब मेरे जाने का क्या मतलब है। फिलहाल अखिलेश यादव लखनऊ में ही मौजूद है और वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस पर तंज कसते हुए इसे अखिलेश के पीछे हटने की प्रवृत्ति बताया, जबकि सपा का कहना है कि ये केवल एक कार्यक्रम का बदलाव है। जल्दी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस घटनाक्रम ने गाजीपुर की रणनीति में एक सस्पेंस पैदा कर दिया है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने सपा प्रमुख को अपना कदम रोकने पर मजबूर कर दिया है और वो कौन सी तारीख होगी जब गाजीपुर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात बुलंदशहर की, जहां कानून का एक बार फिर बुलंद होता नजर आया, जहां पुलिस ने एक बेहद ही साहसिक मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर के खूंखार आरोपियों को दबोच लिया। पिछले दिनों बुलंदशहर में हुई 3 लोगों की नृशंस हत्या ने न केवल जिले को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था। जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वारदात में शामिल बदमाश शहर छोड़ने की फिराक में है तो पुलिस ने तुरंत घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को चारों तरफ से घेर देखा तो बदमाश ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और तड़ातड़ गोलियां बरसाई, जिसमें 2 मुख्य आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने अत्यंत बहादुरी का परिचय देते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से अवैध हथियार, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। विगत 25/26 की रात्रि में हुए मर्डर में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के दौरान ये संज्ञान में आया कि उनमें से एक अभियुक्त मयंक पुत्र प्रेमचंद के द्वारा एक अवैध असला अगवाल फ्लाईओवर के नीचे छिपाकर रखा गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर थाना खुर्जानगर पुलिस उस असले को बरामद करने के लिए अगवाल फ्लाईओवर के नीचे पहुंची। तभी मौका पाकर पुलिस टीम से छुड़ाकर भागने एवं पूर्व से छिपाए गए असले के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से अभियुक्त मयंक के द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त को पुनः घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है तथा इसके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर का बरामद हुआ है, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ये सीधा असर है, जहां अपराधियों को अब अपराध करने के बाद भागने का मौका नहीं मिल रहा। इस एनकाउंटर के बाद बुलंदशहर के आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस हत्याकांड की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य मददगारों का पर्दाफाश किया जा सके। ये कार्रवाई उन सभी अपराधियों के लिए सीधा संदेश है कि यूपी की धरती पर कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का अंत या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर पुलिस की गोलियों के सामने। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो और कौन सा खबर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।